हैं, क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनाते हैं एक बार दर्शकों को। 15 साल पहले आरजेडी का और उसके बाद अभी 17 साल, इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई है, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है, सत्ता सिमट कर रह गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मौका मिला इन लोगों को, मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करेगा। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन दिनों, और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। तो निखिल आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। निखिल जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। निखिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। निखिल जी, उपेंद्र कुशवाहा को अभी हम सुन रहे थे, जिस तरह से वो अलग जगदेव प्रसाद की जयंती को लेकर संगठन से हटकर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं 35 साल तक बिहार पर शासन किया नीतीश और लालू ने, अति पिछड़ों का हक मारा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का मामला जेडीयू का अंदरूनी जी, बिहार का जो समाजवादी कुनबा है उसमें सामाजिक न्याय की धारा के बड़े ही प्रखर नेता हैं, और कर्पूरी ठाकुर की विरासत को संभालने वाला उपेंद्र कुशवाहा के कद का नेता बिहार में कोई है नहीं। सबसे बड़ी बात, उपेंद्र जी ने जो बात कही, तो मैं भी पूछता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किसने कहा? और कौन लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के खिलाफ पर्चा छपवा कर बतवा रहे थे? आज दोनों लोग 35 सालों तक इन लोगों ने अति पिछड़ों की हकमारी की है, ये बात तो सत्य है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अति पिछड़ों के हक हकूक के लिए संघर्ष करती रही। कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में जनसंघ के नेता के तौर पर कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे, और हम लोगों ने कर्पूरी जी का जब आरक्षण लागू हुआ तो उसको सुनिश्चित करने का काम किया, और ये लोग, तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करते रहे। उपेंद्र कुशवाहा के सवाल बहुत जेन्युइन है, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को उसका जवाब देना चाहिए। निखिल जी, आप कह रहे हैं मतलब बिहार के जो समाजवादी नेता हैं वो समाज की चिंता अब नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, आरजेडी एक परिवार की पार्टी और जेडीयू एक निजी पॉकेट की पार्टी है, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के नेता थे, तो इसका मतलब क्या है? वहां टिकट तो जेडीयू पार्टी के नेता किस तरह से बांटते हैं सबको पता है। उपेंद्र कुशवाहा जी को झुंझुना पकड़ाया गया। नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा को चिट किया, और उनके भीतर जो ये आज सवाल उठा रहे हैं, वो जेडीयू के भीतर सवाल उठा रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर जवाब देंगे। निखिल जी, उपेंद्र कुशवाहा जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जब नीतीश और लालू पर प्रतिक्रिया पूछी जाती है। तो क्या अब बीजेपी के दरवाजे खुल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जब विचार मिल रहे हैं, शब्दों का आदान प्रदान एक जैसा हो रहा है? तो देखिए, दरवाजे खोलने और बंद करने वाली बात नहीं है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है कौन किस हमारी पार्टी में आएगा। लेकिन इतना बात तय है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा जो सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद की जो का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, उसमें किसी की अगर साथ हो और भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे तो हमें क्या। चलिए, तो देखते हैं भविष्य में क्या है छिपा हुआ। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। आदित्य हमारे सहयोगी बने हुए हैं, एक बार फिर उनके पास चलते हैं। आदित्य, जेडीयू के लिए उपेंद्र कुशवाहा
ये परिस्थिति ऐसी हो गई है जैसे ना निगलते बन रहा हो ना उगलते बन रहा हो। नीतीश कुमार कह चुके हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उन्हें रहना है तो रहें, जाना है तो जाएं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, लगता है वो कार्रवाई को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या संभावना दिख रही है? देखिए दीपक, उपेंद्र कुशवाहा अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जदयू में अब उनका कोई स्थान नहीं रह गया है, क्योंकि जब नीतीश कुमार उनके बारे में बोल चुके हैं, तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं वो अब खुल करके उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अब उपेंद्र कुशवाहा भी समझ रहे हैं कि जदयू में अब उनके लिए बहुत कुछ खास बचा नहीं है। अब वो नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि पार्टी उनको यहाँ से निकाले। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कुशवाहा समाज के बीच में कि नीतीश कुमार की पार्टी ने उनको जब जरूरत पड़ा तो उनको बुलाया, और जब उनका काम निकल गया तो उनको वहाँ से हटा दिया है। तो नीतीश ये जो है, ये राजनीति अब यहीं पर सिमट के रह गई है। और जहाँ तक जदयू का सवाल है, तो जदयू भी नहीं चाह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को हटाया जाए। जब हमने बात की, जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा या संतोष कुशवाहा हैं जो पूर्णिया के सांसद हैं, तो उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है और उस पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई कब होगी ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चलिए देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू के अंदर खाने ये जो खलबली मची हुई है वो आगे किस रूप में सामने आती है। क्या उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई होगी या नाराजगी दूर की जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। आदित्य बने रहे हमारे साथ।